ये तो इतना बड़ा मजाक है। आपको मालूम है पहले 2018 में एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा था, अब कोशिश ये की जा रही है कि एक और पार्टी के लिए सहूलत पैदा हो। इलेक्शंस है, मजाक नहीं है। यू मस्ट गिव अ डेट। देखिए इलेक्शन की डेट दी गई है जनवरी का आखिर। अच्छा, अब डेट नहीं दी गई है, एक जनरल बात की गई है। अभी तक जो डेट है वो देनी लाजमी है, ताकि याद रखिएगा हर चीज में अपील है, हर चीज में अपील है, गुंजाइश है अपील की। लेकिन अफकोर्स जहाँ तक पीटीआई के चेयरमैन की बात है, वो तो सवाल ये है कि अपील का प्रोसेस है, लेकिन इलेक्शन का जब वक्त आएगा तो वो कहाँ उनका केस होगा, ये तो लाजमी है। और जब किसी भी साइड के खिलाफ फैसला आता है और अपील की गुंजाइश होती है तो अपील की जाती है, तो इसमें कोई हैरान कुन बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली हुकूमत ने भी और ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसके बरक्स कोई बात नहीं की। पिछली हुकूमत ने भी कहा था कि जी ये तो अलाउड होना चाहिए कि आर्मी कोर्ट्स में मिलिट्री ट्रायल होनी चाहिए सिविलियंस की, और जो आर्मी है वो टॉप कमांड उसकी भी यही सोच है। और तो इस वजह से कोर्ट में जाना जो है और अपील करना हैरान कुन बात बिल्कुल नहीं है। अब देखेंगे कि कोर्ट में डिसीजन क्या आती है। नसीम ज़रा साहब, अगर हम देखें सारी सिचुएशन में इलेक्शन के हवाले से, कल आपने देखा कि सदर साहब ने भी कहा है कि मुझे इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी आपने सुनी पूरी, उसमें भी हमें कोई इलेक्शन का जिक्र जो है या वोट को इज्जत दो का कोई बयान हमें नजर नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन का ये मामला तूल पकड़ेगा, और अगर पकड़ेगा तो फिर इसके नुकसानात कितने होंगे? देखिए, एक तो आप जब कह रहे हैं इलेक्शन का मामला तूल पकड़ेगा, मैं इससे ये समझ रही हूँ कि आपका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे करवाना या जो भी जनवरी में करवाना जो है उस पर ये बात एक जाके बैठेगी और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस पर एम्फसाइज करेंगी और ये डिमांड करेंगी कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो। क्या ये मतलब है आपका, जब आप कह रहे हैं तूल पकड़ेगा? बताएं हरमीत। जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यही है कि सदर साहब को नजर नहीं आ रहा इलेक्शन। एक तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी यही गिला कर रही है। आपसे सवाल यही है कि अगर तूल पकड़ेगा। जी, दैट वाज वेरी क्लियर। अच्छा, बात यह है कि देखिए इलेक्शन की डेट दी गई है जनवरी का आखिर। अच्छा, अब डेट नहीं दी गई है, एक जनरल बात की गई है। अभी तक जो डेट है वो देनी लाजमी है, ताकि ये तमाम जो कयास राइयां हैं वो दम तोड़ दें, क्योंकि जब तक वो नहीं हो तो बहुत सी बातें कही जाती है। आप देखें, जाहिर है प्रेसिडेंट एक पार्शली पार्टी हैं, तो वो इस तरह की बात कहें तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जी इसका देखिए वो अपनी एक तरीके से अपनी जो पार्टी की पोजीशन है वो सामने लेके आए हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि जी बताएं, डेट बताएं। वो अब तो ये जो पार्टी कह रही है कि जी टाइम पे कराएं 90 डेज, उनको सबको पता है कि वो होने तो वाला नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। और उस दिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा उनसे, वन ऑफ द पिटिशनर्स, आप बताएं कि नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं? जो पिटिशनर जो कह रहे थे कराएं 90 डेज में, तो उन्होंने कहा जी नहीं, नवंबर में नहीं हो सकते। तो कहने का मकसद ये कि अब सब पार्टीज ये कहेंगी कि जी आप जो है डेट दें ताकि बात पक्की हो। और ये भी तो अजब बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं एंड ऑफ जनवरी। हमने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन कि इस तरह बात हो और एक जनरल बात हो। इलेक्शंस है, मजाक नहीं है। यू मस्ट गिव अ डेट। तो उस पर अब सियासी जमातें किस हद तक जाती हैं, किस हद तक आपस में यूनिफाई करती हैं, किस हद तक इत्तेहाद एक अपना कायम करके बात करती है, वो वक्त बताएगा। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं, एक ओवरऑल जो बात है इस वक्त पाकिस्तान में वो ये है कि एवरीथिंग इज फ्लूइड। देखिए एवरीथिंग इज फ्लूइड, ये आप कोई हतमी बात किसी चीज पे कर नहीं सकते। एक तो कोर्ट की बात है, मुझे इस पर आने दे जो इमरान खान साहब के हवाले से भी कह रही थी आपकी एंकर के भाई ये आप देखें उनको रिलीव उनके साइफर के थे। वो बात ये है कि याद रखिएगा हर चीज में अपील है, हर चीज में अपील है, गुंजाइश है अपील की। लेकिन अफकोर्स जहाँ तक पीटीआई के चेयरमैन की बात है वो तो सवाल ये है कि अपील का प्रोसेस है, लेकिन इलेक्शन का जब वक्त आएगा तो वो कहाँ उनका केस होगा, क्या वो कंटेस्ट कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि 99% लोग कह रहे हैं कि जी वो अब
इस इलेक्शन से तो टोटली आउट है। तो ये मामलात हैं जो नसीम ज़ारा साहब, एक और चीज जो अगर हम देखें, आपने देखा कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत ने उसने सजा मुअत्तल की नवाज शरीफ साहब की, तो उस पर बहुत सवालात उठे। तो वहां के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा कि भाई कानून अगर ये आपको दुरुस्त नहीं लगता तो फिर आप अदालत की तरफ जाएं। और दूसरा सवाल जब तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद हम सोच समझ कर इनको इजाजत देंगे। आपने देखा कन्वेंशन जब हो रहा था तहरीक इंसाफ का तो उस पर भी हल्ला बोल दिया था, तोड़ फोड़ भी कर दी गई, लोगों को भी उठवा दिया गया। तो ऐसे में क्या तासुर जाएगा कि इलेक्शन में इनको हिस्सा अगर मिलेगा तो इस किस्म का होगा, क्या वो अपना बयानिया अवाम में लेके जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? देखिए, दो चीजें, एक तो ये यकीनी तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप उनका, और पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया, खुद उनके केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने तो कोर्ट में वापस भेजा है, हमने कोई फैसला नहीं किया, जो कि चले कहने की बात है लेकिन रिलीफ तो मिला है ना। ये बात ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। हालांकि मैं देख रही थी कि लोगों ने फिर याद दहानी कराई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने रहमान मलिक को भी वो दे दिया था, पार्डन कर दिया था। बट अब बात ये है कि यही तो मामलात हैं पाकिस्तान में कि एक पे क्रिटिसाइज करो तो वो तारीख से निकाल के 10 चीजें दे देते हैं। लेकिन फिल वक्त जो आप बात कर रहे हैं, फिल वक्त वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ये लफ्जी लेवल प्लेइंग फील्ड इसको जरा हटा ही दें तो बेहतर है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मजाक है। आपको मालूम है पहले 2018 में एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा था, अब कोशिशें की जा रही है कि एक और पार्टी के लिए सहूलत पैदा हो। अच्छा, दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि आप देखिए ना, ये भी तो मामला कल हुआ है कि ये तय किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी अब जो मई 9 के लोग हैं उनके केसेस आप करें उसमें जेलों में करें। वो भी बहुत गलत बात, मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी उनको इस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट है। अलावा इसके कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं। मसलन वो खतीजा शाह हैं, उनके 2 FIR थे तो क्वाश हुए जब, तो उनको बेल मिलने की बजाय तीसरा FIR काट दिया और उस FIR में कहा कि जी वो इनका हमने खानसामा पकड़ा है, और खानसामा ने कहा है कि खतीजा शाह जो हैं वो उन्होंने एक किया था, की थी अपने घर में मीटिंग मई 9 से पहले, और लोगों को कहा कि अगर ये अगर PTI चेयरमैन पकड़े जाएं तो उनको आप हम जाएंगे फौज की इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और ना वो खनसामा उनका था ना कुछ। तो एक मजाक भी तो चला हुआ है ना। देखिए ये ठीक है नसीम ज़ारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, जिसको मैं सेकंड हूँ कि बहुत सारे लेम ऐसे लॉजिकल रीजन और ऐसे वर्डिक्ट जो कि इन केसेस में दिए जा रहे हैं, जो कि इन केसेस को कमजोर बना रहे हैं, और ये आवाम का रिव्यू है जो कि हमारे सामने आता है, हमें मौसूल होता है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।